नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का यूपी डेली न्यूज में। तो चलिए देख लेते हैं उत्तर प्रदेश की 50 फटाफट बड़ी खबरों को। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप किस जिले से है इसे कमेंट करके जरूर बताएं। कक्षा 4 की छात्रा श्रद्धा सिंह ठाकुर ने मुख्यमंत्री योगी से मुलाकात की और अपने स्कूल के सामने की सड़क बनवाने के लिए उन्हें धन्यवाद दिया। बाराबंकी में पारिवारिक कलह से परेशान एक महिला ने अपने दोनों बेटों संग गोमती नदी में छलांग लगा दी। महिला के छोटे बेटे का शव बरामद हो गया है, अन्य की तलाश की जा रही है। फर्टिलाइजर क्राइसिस इन यूपी में खाद का संकट हो सकता है। प्रदेश के खाद विक्रेताओं ने 15 अगस्त के बाद दुकानें बंद करने की चेतावनी दी है। औरैया में किशोरी के अंतिम संस्कार में आरोपी चचेरा भाई और उसका परिवार भी पहुंचा। रक्षाबंधन की रात दुष्कर्म के बाद आरोपी ने चचेरी बहन की हत्या कर दी थी। पुलिस की पूछताछ में आरोपी ने दुष्कर्म और हत्या की बात कबूल कर ली। यूपी के मेरठ जिले में बी फार्मा छात्र की पेट में गोली मारकर हत्या करने का मामला सामने आया है। हत्या के बाद आरोपी छात्र का शव थाने से 100 मीटर दूर फेंककर भाग गए। इकलौते बेटे की हत्या से परिजन और ग्रामीणों में आक्रोश फैल गया। थाने के सामने शव रखकर जाम लगा दिया। दौसा में हुए दर्दनाक हादसे में 11 लोगों की मौत हो गई। गाड़ी में ही खाटू श्याम और सालासर बालाजी के दर्शन की खुशियां दफन हो गईं। किसी को प्रसाद बांटना था तो किसी ने दोबारा आने की मन्नत मांगी थी। यूपी वेदर अपडेट। यूपी में बरसात का दौर जारी है। मौसम विभाग ने गुरुवार को प्रदेश के 24 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। लखनऊ में बुधवार देर रात भारी बारिश हुई। मुरादाबाद की कुंदर की विधायक रामवीर की दावत ने सियासी खिचड़ी पका दी। अब उन्हें सफाई देनी पड़ी है। कुंदर की विधायक ने फेसबुक पर पोस्ट किया है। उन्होंने लिखा कि पोती के जन्मदिन पर शुभ चिंतकों ने पार्टी दी है। सोमवार को लखनऊ में कुटुंब परिवार के नाम से कार्यक्रम हुआ था। अमर उजाला की ओर से हर साल की तरह इस बार भी जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में घर घर राधा कान्हा का आयोजन किया जाता है। इस बार भी यह आयोजन किया गया, जहां बच्चे भगवान श्री कृष्ण और राधा जी का रूप धरकर आए और सभी को अपनी नटखट अदाओं से मोह लिया। मैनपुरी में एक छात्र ने बकरों को बचाने के चक्कर में खुद की जान गंवा दी। दरअसल बकरों को करंट लग गया। छात्र उनको बचाने पहुंचा तो करंट की चपेट में आ गया। गंभीर रूप से झुलसकर छात्र की मौत हो गई। कानपुर में भीतरगांव ब्लॉक की साधन सहकारी समिति रसूलपुर उमरा में सचिव सत्येंद्र कुमार ने बिना खतौनी के 260 लोगों को 45 मैट्रिक टन यूरिया खाद बांट दी। इस कारण सचिव को निलंबित कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश के आगरा जिले में एक युवती ने अपने भाई पर पैतृक संपत्ति हड़पने का आरोप लगाया है। कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने मामले में मुकदमा दर्ज कर लिया है। लखीमपुर खीरी के मितौली क्षेत्र से दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। यहां आवारा कुत्तों ने मानसिक बीमार महिला पर हमला कर दिया। कुत्तों ने उसे नोच नोच कर मार डाला। ग्रामीण जब खेतों की तरफ गए तो महिला का शव देखा। उसके परिजनों को सूचना दी। मॉनसून सेशन 2025 यूपी विधानसभा में विजन 2047 पर 24 घंटे से अधिक चली ऐतिहासिक चर्चा का समापन करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के विजन पर चर्चा की। एक हफ्ते पहले भी 8 बकरियों को अपना शिकार बनाया था। ग्रामीण को पंजों के निशान मिले हैं। गांव में दहशत का माहौल है और लोग तरह तरह की चर्चाएं कर रहे हैं। वाराणसी में एक दिन पहले अच्छी बारिश हुई, लोगों को गर्मी से भी राहत मिली। इसके साथ ही खेतों में पानी भर जाने से किसानों के मायूसी देखी गई। चौराहों और कॉलोनियों में लोगों को पानी से होकर गुजरना पड़ा। उत्तर प्रदेश के एटा जिले में बारिश की वजह से हादसा हो गया। पूरा परिवार गहरी नींद में सो रहा था। उसी समय घर की छत गिर गई। छत के मलबे में पूरा परिवार दब गया। मौके पर दौड़े ग्रामीणों ने सभी को मलबे से निकाला। परिवार के सभी 4 सदस्यों की हालत गंभीर है। सन किल्ड फादर। मेरठ के पांची गांव में बुधवार रात शराब पीने के बाद हुए विवाद में बेटे ने पिता पर डंडे से हमला कर दिया। गंभीर घायल पिता ने अस्पताल पहुंचने से पहले ही दम तोड़ दिया। पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा और आरोपी बेटे पर केस दर्ज किया। युवक के फंदा लगाने की सूचना मिलते ही मायके पर सारनाथ थाने की पुलिस भी पहुंच गई। आसपास के लोगों से जानकारी लेने के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। उसके बड़े भाई ने दूसरी महिला से संबंध का आरोप लगाया है। बरेली में उर्से रजवी का 3 दिवसीय कार्यक्रम दरगाह की ओर से जारी कर दिया गया है। 18 अगस्त को परचम कुशाई से उर्स का आगाज होगा। 20 अगस्त को कुल शरीफ की रस्म से समापन होगा। महोली गांव में बारिश के कारण एक कच्चा मकान गिर गया, जिससे परिवार बेघर हो गया। पीड़ित ने कई बार सरकारी आवास की मांग की थी, लेकिन कोई मदद नहीं मिली। घटना के बाद अधिकारियों ने अब जांच कर लाभ देने का आश्वासन दिया है।
मेरठ में NHAI 14 अगस्त रात 12 बजे से निजी वाहनों के लिए डिस्काउंट पास नीति लागू कर रहा है। 3,000 रुपए के पास में 200 बार टोल प्लाजा से गुजरने की सुविधा मिलेगी। फास्टैग में पॉजिटिव बैलेंस अनिवार्य होगा। आगरा पुलिस आयुक्त के कार्यालय पहुंची एक मां ने नाबालिग बेटी से सामूहिक दुष्कर्म करने की शिकायत की। पीड़िता ने बताया कि होटल में दरिंदों ने बारी बारी से बेटी की आबरू लूटी। पुलिस भी उसकी सुनवाई नहीं कर रही है। यूपी के पुलिस कर्मियों को स्वतंत्रता दिवस के मौके पर राष्ट्रपति के वीरता पदक और राष्ट्रपति पदक से सम्मानित किया जाएगा। इसके लिए सूची जारी कर दी गई है। बरेली में एक युवक ने अपनी पत्नी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उसका कहना है कि पत्नी का एक पुरुष दोस्त है, वो उसके साथ घूमती है। पत्नी अपने शौक पूरा करने के लिए पति से हर माह रुपए मांगती है। चित्रकूट मछली मंडी मोहल्ले में घर के बाहर से एक 2.5 साल के बच्चे को अगवा करने का मामला सामने आया है। घटना CCTV में कैद हो गई है। फुटेज के आधार पर लोगों ने एक दिव्यांग आरोपी को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। आगरा में कार सवारों ने बाइक से जा रहे 2 दरोगाओं को टक्कर मार दी। हादसे में सड़क पर घिसटने से दोनों दरोगा घायल हुए हैं। उन्हें उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। काशी में दूसरे जिलों और राज्यों से आकर पिंडदान व अन्य धार्मिक कार्य कराने वालों को अब उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम भी सहूलियत देने वाला है। यहां विशेष बस सेवा शुरू की गई है। अमर उजाला के अभिनव अभियान मां तुझे प्रणाम के तहत तिरंगा बाइक रैली का आयोजन हुआ। इस रैली के स्वागत के लिए आगरा उमड़ पड़ा। सुबह 8 बजे एकलव्य स्टेडियम से वाहन रैली शुरू हुई, जो अशोक कॉस्मॉस मॉल पर संपन्न हुई। कानपुर में अधिवक्ता अखिलेश दुबे, उनके भाई और बेटी पर वक्फ बोर्ड की करोड़ों की जमीन को फर्जी दस्तावेजों के जरिए हड़पने का आरोप लगा है। इस पर पुलिस ने FIR दर्ज कर ली है। शिकायतकर्ता का आरोप है कि पैरवी करने पर आरोपियों ने उन्हें जान से मारने की कोशिश भी की थी। दौसा हादसा में एटा के असरौली गांव पर गम का पहाड़ टूट गया। एक ही गांव के 7 लोगों की मौत के बाद मातम पसरा है। माहौल गमगीन है। दूसरी गाड़ी के चालक ने हादसे से पहले की पल पल की स्थिति बताई है। मेरठ और आसपास के जिलों में सुबह से बारिश के साथ तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। मौसम विभाग ने अगले 2 दिन 40 से 50 मिलीमीटर बारिश और 3-4 डिग्री तापमान गिरने का अनुमान जताया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के मौके प्रदर्शनी का उद्घाटन किया और विभाजन के लिए कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा कि देश के युवाओं को इतिहास से परिचित होना चाहिए। काशी के रविदास घाट पर दिव्यांगों के लिए खास व्यवस्था की जाएगी। यहां रैंप लगने के बाद वे घाट पर आसानी से पहुंच सकेंगे। इसके साथ ही घाट से नौकाओं तक भी जा सकते हैं।